हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 सोल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज, ग्लूकोज को सोल्यूशन में डाला हुआ है, उसके ऊपर लेबलिंग की हुई है 10% वेट बाय वेट की। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा ऑफ ईच कंपोनेंट in the solution if the density of the solution, density of solution आपको given है, and what shall be the molarity। तो आपको सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मास, आपको एक लाइन दी हुई है, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझ लीजिए। आपको बोला हुआ है 10% वेट बाय वेट। इस लाइन का मतलब क्या है, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है। 10% वेट बाय वेट का मतलब है कि, और साथ ही बोला हुआ है ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड, वेट बाय वेट बोला हुआ ना, तो इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका, जनरली जो आपका वाटर होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है, तो सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो कितना मास हो जाएगा ग्लूकोज का 10 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम। और अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट क्या हो जाएगा आपका, सोलवेंट हो जाएगा आपका वाटर, कितना मास हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 इज 90 ग्राम्स। ओके। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपकी हो जाएगी 1.2 ग्राम पर ml। ये आपको दी हुई है, आपसे पूछा हुआ है स्मॉल m, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। साथ ही साथ आपसे पूछा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ईच कंपोनेंट बोला हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं, एक एक करके चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं स्मॉल एम। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। नीचे आ जाएगा आपका मास ऑफ सोलवेंट, और अगर सोलवेंट का मास आपका किस में है, ग्राम्स में है, इन ग्राम्स पूरा ही लिख लेते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर आपका सोलवेंट का मास ग्राम्स में है तो ऊपर मल्टीप्लाई इसकी कर देते हैं हम 1000 की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट के मोल्स निकाल लेते हैं। तो सोल्यूट के मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास आपको हमेशा याद रखना है 180। तो यहाँ से आपका 10 डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा आपका 0.0555, ये हो जाएगा आपके मोल्स, ठीक है। इसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं आपके 0.055 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का अगर मास की बात की जाए तो सोलवेंट का मास है 90। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.617 स्मॉल एम, और आप इसको लिख सकते हैं मोल पर केजी, दोनों ही चीज़ें ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा आपसे कैपिटल एम भी पूछा हुआ है, तो एक बार कैपिटल एम फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के, अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में लिया, ml में लिया। और अगर मैं आपसे बात करूं मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाल ही रखा है, ये रहा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना चाहूँ
तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, एंड मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम and density of solution is 1.2, 100 ग्राम 1.2 ग्राम पर ml, ml ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज योर 83.33 ml। ओके, वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा आपका 0.055 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 83.33, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.055 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 83.33, तो ये आपका आ जाएगा 0.660 कैपिटल M, और इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, तो चलिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शंस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट भी चाहिए और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। तो सोल्यूट के मोल्स हमने निकाल रखे हैं, ये आपके सोल्यूट के मोल्स, साथ ही साथ हम सॉल्वेंट के मोल्स भी फाइंड कर लेते हैं। सॉल्वेंट के मोल्स क्या हो जाएंगे आपकी, गिवन मास कितना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सॉल्वेंट का गिवन मास 90 है, मोलर मास है 18, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो फॉर्मूले में पुट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके मोल्स को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये कितना आएगा 0.055 डिवाइडेड बाय 0.055 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.055 डिवाइडेड बाय 5.055, 0.0108, ये हो जाएंगे आपके मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, हो गया आपके ग्लूकोज के। साथ ही साथ आप वाटर के इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बस ऊपर में वाटर के मोल्स आ जाएंगे और नीचे सेम रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको वाटर के मोल्स फ्रैक्शन निकालने हैं तो 1 में से माइनस कर दीजिए ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। किसी भी सोल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं का जो एडिशन होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो जब आप इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0.989। ओके, और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। आई होप